अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है और इस क्लास में हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस पर। पिछले क्लास में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स आपके ग्रुप 5A के 4A के 6A और 7A के इनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी और देखी कि कैसे एक्सेप्शंस आती हैं इन अमोनिया मॉलिक्यूल, HF, वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से ही आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, आइस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, सॉलिड वाटर को आप आइस बोलते हो। ठीक है, जनरली सबको पता है ये बात कि इसमें 3-5 नहीं है इसमें। अच्छा देखो वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन भी हैं। वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर भी हैं और 2 हाइड्रोजन भी हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल लोन पेयर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और अपने हाइड्रोजन एटम्स का इस्तेमाल करते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। देखो हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहां पर मानो कोई और वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर कोई एक और वाटर मॉलिक्यूल है लाइक दिस। यहां पर एक और वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहां पर ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक वाटर मॉलिक्यूल के गिर्द टेट्राहीड्रली अरेंज होते हैं। और ये नहीं कि बस अरेंज ही रहते हैं, ये जो अट्रैक्शंस हैं ये बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट कैसी होती है ये देखो, मैं दिखाता हूं। टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट दिखाई जाए आपको, ये देखो, ये 2 ऐसे, एक ऐसे इधर और एक ऐसे इधर, ये होती है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, ये होती है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। यहां पर मानो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर है, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, तो ये होती है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है ये। ठीक है ना। अच्छा, इसको वैसे इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं करते बुक में, क्योंकि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो हमने बना दिया। आपकी 10th की बुक में बिल्कुल सही तरीके से वाटर की टेट्राहीड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है। ठीक है, सही मायनों में जो आपको होता है। ये तो बस ऐसे बनाई हुई है, तो बस ऐसे ऐसे 2D में बना दी है, तो एग्जैक्ट एक्चुअली जो है वो वैसे ही बनती है जैसे आपकी 10th की क्लास में बनी हुई थी। तो खैर बताने का जो मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि टेट्राहीड्रली वाटर मॉलिक्यूल के, एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड 4 और वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। और ऐसा नहीं कि हमेशा अरेंज ही रहते हैं, ये अट्रैक्शंस बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। ठीक है, ये टूट जाएंगी, कोई और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, मानो ये टूट गया, कोई और वाटर मॉलिक्यूल आया, उसने बना लिया। तो ऑन एवरेज जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया तो वाटर मॉलिक्यूल में पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के गिर्द ऐसे जकड़ा हुआ है लिक्विड स्टेट में। ऐसा नहीं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में जकड़ा हुआ है हर तरफ से और मूव नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता लगा है कि ऑन एवरेज जो है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए होता है। ऑन एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए होता है। ठीक है, लेकिन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए होता है। ठीक है, अभी आइस देखेंगे तो जब ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है फिर जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आप कह सकते हो। ठीक है, लिक्विड स्टेट में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर को ठंडा करते जाते हो तो वाटर कंट्रैक्ट करता जाता है। ठीक है, वाटर का वॉल्यूम कम होता गया और उसकी जो है डेंसिटी बढ़ती गई। वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ी। 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर उसकी डेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप इसको मजीद ठंडा करते हो तो ये मजीद कंट्रैक्ट होने की बजाय ये एक्सपैंड करने लग जाता है। ठीक है, मजीद कंट्रैक्ट होने की बजाय ये एक्सपैंड करने लग जाता है। ठीक है, वो बस ऐसे गलती से पता नहीं मुंह से निकल गया। जब आप पानी को ठंडा करना स्टार्ट करते हो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कंट्रैक्ट करता है, वाटर कंट्रैक्ट करता है जैसे नॉर्मल सब चीजें करती हैं कंट्रैक्ट। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर कंट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपैंड करने लगता है, यानी जैसे 3 डिग्री सेल्सियस 2 1 0 डिग्री सेल्सियस पर आए वाटर एक्सपैंड करने लगता है। इसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस मतलब बेतरतीब, ठीक है, बेतरतीब या गैर फितरी आप इसको कह लो, बेतरतीब ज्यादा मुनासिब रहेगा। तो ये जो एनोमलस एक्सपेंशन होती है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे होती है उस पर भी हम अभी बात करते हैं। देखो होता कुछ यूं है कि जब आप वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिराते हो, यहां पर स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाते हैं। देखो मानो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके यहां पर ये 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो गए, लाइक जस्ट लाइक अ बेंजीन रिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ये। फिर ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, लाइकवाइज ये वाला हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन के साथ, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर ये देखो ये ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर ये ऐसे, ठीक है। यहां पर फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, फिर ये ऐसे, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। फिर यहां पर देखो ये ऑक्सीजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। लाइकवाइज यहां पर ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे, इस तरीके से, यहां पर भी ये आगे स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता होता है, ऐसे एक्सटेंड करता होता है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ठीक है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होता है। तो देखो अभी तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, बाकी भी इनके बनाने हैं, ठीक है। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। अगर इतना भी बना लो ना तो सफिशिएंट है। लेकिन मुझे आपको एक चीज समझानी है, वो समझाऊंगा, इसी वजह से जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप पेपर में इतना ही ऐसे ही बना दोगे ना तो वो भी सफिशिएंट माना जाएगा। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल के 4 बॉन्ड्स पूरे होंगे, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे, ठीक है। ये देखो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पूरा टेट्राहीड्रली अरेंज है, ये पूरा टेट्राहीड्रली अरेंज है। ये देखो ये देखो ये टेट्राहीड्रली अरेंज है कि नहीं है? अभी बनाया था ना टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, दोबारा दिखाऊं बना करके। ये देखो ये देखो, ओहो ये है अपने पास एक टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। हाँ जी, ये देखो, ये देखो, ये एक एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। देख रहे हो, एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है, नजर आ रही है साफ। ये देखो, अब आप देख सकते हो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे है ना। एक मिनट, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखना और इस स्ट्रक्चर को भी देखना, इस स्ट्रक्चर को भी देखना। देखो ऐसे है, ये देखो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को और इस मेरे हाथ के स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखो, बिल्कुल एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगा, आ रहा है ना। तो देखो ऐसे टेट्राहीड्रली अरेंज होते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। बुक में लिखा हुआ है कि डायमंड के स्ट्रक्चर के जैसा होता है आइस का स्ट्रक्चर। डायमंड में भी कार्बन एटम्स जो होते हैं वो टेट्राहीड्रली अरेंज होते हैं, ऐसे ही अरेंज होते हैं टेट्राहीड्रली। यानी यहां पर हल्का सा डायमंड का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल्स डायमंड में अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं।
ऐसे, ठीक है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बनाया है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसमें भी आप देख सकते हो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। यहां पर भी कैसे होती है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम मजीद क्या बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के हवाले से। हाँ, अच्छा, यहां पर देखो ये अभी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, तो ऑक्सीजन यहां पर एक और बॉन्ड बना सकता है। अभी ऑक्सीजन जो है यहां पर एक और बॉन्ड बना सकता है, एक और बॉन्ड बनाएगा तो कैसी अरेंजमेंट हो जाएगी, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट हो जाएगी, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ऐसे। अच्छा, लाइकवाइज यहां पर भी एक और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये देखो ऐसे, ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट बन गई, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसे जुड़ गया, ये यहां से ऐसे जुड़ गया, देखो ये भी टेट्राहीड्रॉन बना रहा है मॉलिक्यूल। तो लाइकवाइज इसके ये टेट्राहीड्रल जो है फुल्ली वो है, सेटिस्फाई है, ठीक है। यहां पर देखो, ये देखो एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये ऐसे बनाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह से ये जो है ये स्ट्रक्चर बनता होता है आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। यहां से फिर ये ऐसे यहां से निकलेगा, किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर के जुड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, और ये फिर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है एक 3 डायमेंशनल आइस का स्ट्रक्चर, आइस का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको टेट्राहीड्रॉन ड्रॉ करना आता है तो आप इजीली जो है आइस का स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक दफा लाजमी बना लो यहां पर ही, ठीक है। दोबारा देख कर बनाना है वैसे दोबारा देख करके बना लो, ऐसे बना सकते हो तो ऐसे बना लो, जैसे दिल करे, रोक करके बना लो, लाजमी बना लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस अगर लॉन्ग में आए तो ये स्ट्रक्चर आपको लाजमी ड्रॉ करना पड़ेगा, 1.5 नंबर होगा, ठीक है। 1 नंबर इसका होगा और 1 नंबर लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने का होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की, समझ आ गई। अच्छा, जब वाटर फ्रीज होता है ना, वाटर फ्रीज होता है, मैंने बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब वाटर को आप ठंडा करना स्टार्ट करते हो तो वाटर कंट्रैक्ट होता है, यानी उसका वॉल्यूम कम होता चला जाता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने से उसकी डेंसिटी बढ़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। उसके बाद जब मजीद ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाते हो तो डेंसिटी कम होने लग जाती है। डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाती है, ठीक है। ये कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, उसका रीजन ये है कि देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अब वाटर मॉलिक्यूल्स जब फिक्स हुए हैं तो यहां पर देखो ये सारी एम्प्टी स्पेसेस बन गई हैं, ये सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। पहले तो क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल थे ना, कोई एम्प्टी स्पेसेस तो नहीं थी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं थे, आम घूम फिर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से स्पेसेस पैदा नहीं हो रही थी। जो वाटर मॉलिक्यूल फिक्स हुए आकर के अपनी जगह पर, वाटर मॉलिक्यूल आकर के एक जगह पर फिक्स हुए तो क्या हुआ, यहां पर ये देखो ये सारी एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो गई, यहां पर सारी एम्प्टी स्पेसेस जनरेट हो गई। तो इन स्पेसेस के जनरेट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। डेंसिटी कम हो गई और घट कर कितनी रह गई, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आप बताओगे जब आइस बनती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, ठीक है। वाटर की सरफेस पर अल्लाह ताला का ये निजाम है कि आइस जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट करे, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या फायदा है, सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आइस वाटर की सरफेस पर फ्लोट करेगी तो जब पानी झीलों में या समुद्रों में जमना स्टार्ट होगा तो वो ऊपर से पहले बर्फ की तह बनेगी और नीचे जो पानी है वो जो है एकदम जमेगा नहीं, ठीक है। यानी जैसे ही ऊपर बर्फ की तह बन जाएगी तो बर्फ जो है वो इंसुलेटर है बेसिकली, ठीक है, नीचे वाले पानी को प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो ना, जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो नीचे होगा, जाहिर सी बात है पानी नीचे होगा। अब आइस है उसकी डेंसिटी कम है तो आइस ऊपर आ जाएगी, आइस ऊपर आ जाएगी और आइस की एक प्रोटेक्शन बन जाएगी ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा कि नीचे समंदर में जो पौधे हैं, जो मछलियां हैं, वो लोअर टेम्परेचर पर होंगे, यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में होंगे, क्योंकि ये पानी नीचे है तो वो यहां पर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और जो झील है, ये जो आपका समंदर है, वो पूरी तरह से जमता नहीं है नीचे तक, ठीक है। और वहां पर एक्वेटिक लाइफ जो है वो आपकी सर्वाइव किए हुए होती है। तो आपसे ये भी बाय द शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर
जो है फ्रोजन लेक, अंडर फ्रोजन लेक। तो आप बताओगे कि जब आइस बनती है, आइस बनना स्टार्ट होती है, तो ऊपर पहले आइस की एक लेयर बनती है। ये आइस जो है ये इंसुलेट करती है नीचे जो मौजूद पानी होता है उसको, और उसको जमने से बचाती है, जिसकी वजह से जो है नीचे जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ, वो एग्जिस्ट कर पाती है। ठीक है, तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर हम देखें तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, तो हम सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। समझ गए बात को? अच्छा, ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट था कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। हाँ, और एक और बात, यहाँ पर ये जो जब आइस बनती है और यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस की क्रिएट होने की वजह से आइस का वॉल्यूम 9% इंक्रीज कर जाता है। 9% इंक्रीज कर जाता है, यानी अगर आप 1 लीटर पानी लो तो उससे जो बनने वाली आइस होगी वो 1.09 लीटर होगी, वो 1.09 लीटर होगी। ठीक है, तो इतना जो है ऐसे जो है वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये भी एमसीक्यू बोर्ड का है कि व्हेन आइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर हाउ मच एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, तो आप बताओगे कि 9% एक्सपेंशन टेक प्लेस। अच्छा, एक और भी पूछता है कि द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन, द रीजन बिहाइंड द लो डेंसिटी ऑफ आइस एज कंपेयर टू वाटर इज, तो आपको 4 ऑप्शन मैं दे देता हूं। नंबर 1 ए ऑप्शन, क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। नंबर 2 दे देता हूं डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। नंबर सी दे देता हूं डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, और अगला ऑप्शन दे देता हूं क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। ये 2 बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं, ये 2 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट जो आपको लिखे हैं कि हाउ एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट अंडर द फ्रोजन लेक एंड व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। तो इसका आंसर क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्यों डिक्रीज करती है? बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। कितनी क्रिएट होती है? 9%। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम मुलाकात करेंगे, आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।